प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 1 चैप्टर 1। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 पिछली क्लास में आपको चैप्टर 2 पढ़ाया गया था, जिसका नाम था टुगेदर दे लीव। इसकी रीडिंग और समरी वाइज ट्रांसलेशन हो गया था और इसकी एक्सरसाइजेस बची हुई थी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं, जो हम समझेंगे और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इसको करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आ जाइए सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 पे टॉप में देखिए, लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स को लर्न मतलब सीखना, नए वर्ड्स को हम सीखेंगे। देखिए टोटल यहाँ पर 5 नए वर्ड्स दिए गए हैं। लिफ्ट मीन ए मशीन फॉर टेकिंग पीपल from one floor to another floor in the building। लिफ्ट का मतलब होता है एक मशीन जो लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, इमारत की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। हिंदी में इसका मीनिंग है, उसकी मीनिंग है लोगों को ऊपर नीचे ले जाने वाली मशीन। आपको यहाँ पर उर्दू में भी दिया है, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। सेकंड वर्ड है स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन सेट ऑफ स्टेप्स टू गो अपवर्ड्स और कम डाउनवर्ड्स। स्टेयर्स उसे कहते हैं जिसे आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आ जा सकते हैं, जो नीचे की तरफ सेटअप और ऊपर की तरफ सेटअप होता है। सेट ऑफ स्टेप्स टू गो अपवर्ड्स कम डाउनवर्ड्स, जिसे हम सीढ़ियाँ भी कहते हैं, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाने के लिए बनी हुई होती है। रीच, अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना या जाना। इन फ्रंट, बिफोर पहले या सामने। लॉन, ए ग्रासी इन ए गार्डन और पार्क, हिंदी में मीनिंग दी गई है घास का मैदान घर में। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी इसकी वर्ड मीनिंग। इसे आप सेकंड चैप्टर टुगेदर दे लीव लिखने के बाद इसकी वर्ड मीनिंग को यहाँ पर लिख लेंगे। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइजेस में। रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, पढ़िए और समझिए। तो रीडिंग एंड कंप्रहेंशन में एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं और उनके नीचे उनसे रिलेटेड जो है ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही हो उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए नंबर 1 दिया गया है अजय जोसेफ करीम एंड जसवीर। ऑप्शन दिया गया है ए क्लासमेट्स, बी रिलेटिव, सी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे फ्रेंड्स में कि अजय, जोसेफ एंड करीम क्या थे, आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर
ऑप्शन सी में आप सही का निशान लगाएंगे। सेकंड वन, हु गोज टू अनदर स्कूल। ऑप्शन दिया गया ए जोसेफ, बी जसवीर एंड सी करीम। तो आप बी पे टिक लगाएंगे सही का, जसवीर। उसके बाद देखिए थर्ड वन, हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया करीम, ए करीम, बी अजय, सी जसवीर। तो आप यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में सही का निशान लगाएंगे। फोर्थ वन, व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग। वहाँ बिल्डिंग के सामने क्या है? ए रिवर, बी ए स्कूल, सी ए बिग लॉन। तो प्यारे बच्चों आप जो है सी पे टिक लगाएंगे, ए बिग लॉन। तो प्यारे बच्चों ये रीडिंग एंड कंप्रहेंशन की ये तो थी पहली एक्सरसाइज। अब आ जाइए एक्सरसाइज बी में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। खाली जगह को भरना है नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की इस्तेमाल से, यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है लिफ्ट, मल्टी स्टोरी, फ्लोर। तो फर्स्ट वन देखिए, द फ्लड इज ए डैश बिल्डिंग। तो आप यहाँ पर मल्टी स्टोरी लिख देंगे। देयर इज ए डैश इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप लिफ्ट लिख देंगे। थर्ड वन है, द नंबर ऑफ लिफ्ट बटन्स इंडिकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर। तो प्यारे बच्चों ये तो थी एक्सरसाइज बी। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज, इसके पेज नंबर 13 में एक्सरसाइज सी को देखेंगे हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहां पर देखिए एक्सरसाइज डी में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें हम सही स्टेटमेंट्स के सामने सही टी का निशान लगाएंगे, और फॉल्स स्टेटमेंट्स के सामने एफ का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहां पर दिया गया है टी फॉर ट्रू, ट्रू सही को करते हैं, एफ फॉर फॉल्स, फॉल्स गलत को कहते हैं। तो देखिए ऑल द फ्रेंड्स लिव इन द सेम बिल्डिंग। तो प्यारे बच्चों पहली स्टेटमेंट्स में कहा गया है कि सारे दोस्त एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो प्यारे बच्चों ये सही स्टेटमेंट्स है, यहां पर आप टी का निशान लगाएंगे। सेकंड वन, ऑल द फ्रेंड्स गो टू द सेम स्कूल। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप एफ का निशान लगाएंगे, क्योंकि सारे दोस्त, सिर्फ 3 दोस्त ही एक स्कूल में जाते थे और जसवीर दूसरे स्कूल में जाता था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत जुमला है। तो यहां पर एफ का निशान लगाएंगे। थर्ड वन, देयर इज नो लिफ्ट इन द बिल्डिंग। वहां इमारत में कोई लिफ्ट नहीं थी। तो प्यारे बच्चों ये गलत स्टेटमेंट्स है, यहां पर एफ लगाएंगे। अब आ जाइए एक्सरसाइज डी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न सवालों के जवाब दीजिए या झेल सवालों के जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों सवाल के जवाब भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। सिर्फ आपको उस मिसिंग वर्ड्स को भर करके, अपने चैप्टर की हेल्प से मिसिंग वर्ड्स को भर करके इस क्वेश्चंस के आंसर को कंप्लीट करना है। तो देखिए नंबर 1, ऑन विच फ्लोर डज जोसेफ लीव। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है कि जोसेफ कौन से माले पर रहता है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जोसेफ लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड वन देखिए, हु यूसेस स्टेयर्स टू रीच हिज फ्लैट। कौन सीढ़ियों का इस्तेमाल अपने फ्लैट तक जाने के लिए करता था? तो आप लिखेंगे करीम यूसेस द लिफ्ट टू रीच हिज फ्लैट। सॉरी, नंबर 2 फिर से देख लीजिए आप, हु यूसेस स्टेयर्स टू रीच हिज फ्लैट। कि लिफ्ट का, सीढ़ियों का इस्तेमाल कौन अपने फ्लैट तक जाने के लिए करता था? तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे करीम यूसेस द लिफ्ट टू रीच हिज फ्लैट। नंबर 3, वाई डज ए लिफ्ट हैव बटन्स विथ नंबर्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है क्यों लिफ्ट में जो बटन दी गई होती है उस पर नंबर्स दिए होते हैं। तो आंसर है द लिफ्ट इंडिकेट्स द फ्लोर। क्योंकि ये नंबर्स जो लिफ्ट में दिए गए होते हैं ये फ्लोर्स की तरफ इशारा करते हैं, मंजिल की तरफ इशारा करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो थी रीडिंग एंड कंप्रहेंसिव की एक्सरसाइज डी। अब आ जाइए स्पेलिंग चेक में। नंबर 1 स्पेलिंग चेक में एक्सरसाइज ए, रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड लर्न द स्पेलिंग। यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए वर्ड्स को जोर से पढ़ें एंड लर्न द स्पेलिंग, और इसकी स्पेलिंग को सीखें। स्पेलिंग चेक में ही एक्सरसाइज बी में देखिए दिया गया है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, जो गायब हुए लेटर्स को वहां पर भरना है। लर्न हाउ टू स्पेल न्यू वर्ड्स, और सीखें कि नए वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज बी ये आप कर लेंगे स्पेलिंग चेक की। एक्सरसाइज ए और बी आप दोनों अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, और उसके बाद आ जाइए इसके नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 ग्रामर जोन। पहले इसको हम समझते हैं, फिर इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसको हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ग्रामर जोन में दिया गया है दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। तो प्यारे बच्चों जैसे आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो। सिंगुलर्स के लिए दिस का इस्तेमाल पास के लिए किया जाता है और दैट का इस्तेमाल दूर के लिए किया जाता है। तो देखिए we use this for a thing that is near। यहां पर कह रहा है कि हम this का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जो पास होती है, and that for a thing that is far, और that का इस्तेमाल उन चीजों के लिए किया जाता है जो हमसे दूर होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे देखिए दिस इज ए बुक। यहाँ पर बुक जो देखिए पास में है, और सेकंड वन में दिया है दैट इज ए हिल। दैट इज ए हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़, और वो पहाड़ और वो पहाड़ है। तो प्यारे बच्चों तो देखिए बुक पास में है, यहाँ पर इसके लिए दिस लगाया गया, और हिल दूर है इसलिए इसके लिए दैट लगाया गया। तो आ जाइए अब देखते हैं इसकी ग्रामर जोन की एक्सरसाइज बी में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस एंड दैट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया है खाली जगह को दिस
और दैट लगा करके भरना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई, पिक्चर्स के हिसाब से आपको इसको डिफाइन कर लेंगे कि कौन सी पिक्चर दूर है, कौन सी नज़दीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर दिस और दैट लगा करके इसको आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज सी देखेंगे, वन एंड मेनी नंबर्स। एक, वन एंड मेनी और बहुत से, ब्रैकेट में नंबर दिया गया है, तादाद, एक और बहुत सी तादाद। तो प्यारे बच्चों वन मतलब एक और मेनी मतलब एक से ज़्यादा, बहुत से, ये नंबर्स है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम उस पर ध्यान देंगे। वन बॉल मेनी बॉल्स। यहाँ आपको समझने के लिए पिक्चर भी दी गई है। जहाँ पर एक बॉल की पिक्चर दी गई वहाँ पर वन बॉल लिखा है, जहाँ एक से ज़्यादा बॉल्स हैं वहाँ पर मेनी बॉल्स दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, पेज नंबर 15 में आ जाइए। पेज नंबर 15 में एक्सरसाइज सी से ही रिलेटेड है एक्सरसाइज। नाउ राइट वन और मेनी फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज सी के ही ये जो एक्सरसाइज है इसमें अब हम लिखेंगे वन और मेनी फॉर दी सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चीज़ें दी गई हैं, उनके लिए वन और मेनी लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में यहाँ दो शिप हैं और यहाँ पर एक ट्री है, वन डोंकी है, 3 मैंगोस हैं, 3 पेंसिल्स हैं, 1 इरेजर्स हैं। तो वहाँ पर जो सिंगल है वहाँ पर 1 लिखेंगे, जो ट्वाइस या थ्राइस हैं वहाँ पर आप मेनी लिखेंगे। जैसे मैनी शिप्स, 1 ट्री, 1 डोंकी, मैनी मैंगोस, मैनी पेंसिल्स, 1 इरेजर्स। तो प्यारे बच्चों इसे भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। अब आ जाइए नीचे, देखिए दिया है वन एंड मेनी आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर्स। एक और एक से ज्यादा को नंबर भी कहा जाता है। वन एंड मेनी आर ऑल्सो कॉल्ड नंबर्स और सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो एक और एक से ज़्यादा को नंबर, सिंगुलर और प्लूरल्स भी कहा जाता है। थिंग्स विच स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर। तो प्यारे बच्चों वो चीज़ें जो किसी एक शख्स, जानवर, जगह और चीज़ को स्टैंड करती हैं उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। थिंग्स विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। उन्हें प्लूरल्स नाउन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों सिंगुलर मतलब वाहिद और प्लूरल्स का मतलब जमा। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आप ये भी इनके इंस्ट्रक्शन को भी, ग्रामर के इन इंस्ट्रक्शन को भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। अब आ जाइए नीचे इसके, वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल्स। तो प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है कि हम एस को ऐड करके ज़्यादातर सिंगुलर्स को प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, पेंसिल प्लस एस, यहाँ पेंसिल्स हो गए। डॉल प्लस एस, डॉल्स। बुक्स प्लस एस, बुक्स। पेन प्लस एस, पेन्स। मेक प्लूरल्स ऑफ दिस। अब जो नीचे ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके आपको प्लूरल्स बनाने हैं एस लगा कर।
इनके प्लूरल्स आपको बनाने। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पेज नंबर 15 और 16 में दिए हुए हैं। इसे भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। जस्ट लिसन एंड से, ये आपको सिर्फ क्लास के लिए है, थोड़ा आप इसको समझ लेंगे। योर टीचर विल रीड आउट सम इंस्ट्रक्शंस, लिसन केयरफुली एंड अरेंज दिस प्रॉपर ऑर्डर बाय राइटिंग 1 to 5 इन गिवन नंबर। तो प्यारे बच्चों, इसको भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। जस्ट लिसन एंड से में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से सुने और इनको सही ऑर्डर में आपको लिखें, सही ऑर्डर में इसको समझ करके लिखें। 1 to 5 इन गिवन बॉक्सेस, जो 1 से 5 तक जो बॉक्स दिए गए हैं उस हिसाब से आपको इसको भरना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस हमको पहले दिए गए हैं। उस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस पहले होंगे उसमें नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 करके लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, देखिए पहले इंस्ट्रक्शन में नंबर 1 आप किस में लगाएंगे इसको पहले देखेंगे। इंटर द क्लासरूम, ईट योर ब्रेकफास्ट, गेट फ्रेश, वॉश योर फेस, वेयर योर यूनिफॉर्म, गेट अप इन द मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 आप लास्ट 1 इंस्ट्रक्शंस में लगाएंगे। गेट अप इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद गेट फ्रेश, वॉश योर फेस, नंबर 2। वेयर योर यूनिफॉर्म, नंबर 3। नंबर 4 ईट योर ब्रेकफास्ट और नंबर 5 इंटर द क्लासरूम। तो आप इसे भी अपनी नोटबुक में कर लेंगे। टॉक अबाउट द पीपल, talk about the people who help you in your house and at school। तो प्यारे बच्चों, इसको आप छोड़ देंगे। इसमें डिस्कशन है कि उनके बारे में बात करो जो आपके क्लास में और आपके घर में आपकी मदद करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे राइटिंग टाइम में। मेक मोर 3 लेटर्स वर्ड्स विथ A-E-I-O-U। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ओवल्स को ध्यान में देखते हुए लेकर 3 और वर्ड्स को यहाँ पर बॉक्स में कंप्लीट करना है। 3 वर्ड्स आपको बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए वर्ड्स हाइड में दिया गया है, इसमें आप वर्ड्स को कलेक्ट करके ये जो ब्लैंक दिए गए हैं 3 वर्ड्स के, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपकी सिर्फ किताबों में ही होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह फिर आपके लिए हम चैप्टर 3 लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।